हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी से टॉपिक है वर्णमाला, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप डी और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, सारे जितने क्वेश्चंस हैं किसी न किसी साल सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बीएड के लिए भी है और सभी एग्जाम के लिए है, देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चैनल पर बने रहिए लास्ट तक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? फर्स्ट है ए आ, बी है ब, सी है ज और डी है ढ। दोस्तों, ये नेट और जीआरएफ में एग्जाम में 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आ पश्च स्वर है। दोस्तों, पश्च स्वर कितने होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। पश्च स्वर होते हैं आपके 6। कौन कौन से? आ हो गया, उसके बाद ऊ होगा, उसके बाद फिर बड़ा ऊ, उसके बाद ओ होगा, उसके बाद औ होगा और उसके बाद आप और चंद्र, ये वाला चंद्र वाला लगेगा, मतलब बिंदी नहीं रहेगा, इस चंद्र का टाइप का वो निशान रहेगा। तो ये इतने पश्च स्वर हैं। ऊ, फिर बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ठीक है, ये सब पश्च स्वर हैं। कितने हैं पश्च स्वर? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विसर्ग लगाकर, सेकंड है खड़ी पाई को हटाकर, थर्ड है सी 2 खड़ी पाई लगाकर और फोर्थ है 2 स्वर लगाकर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए खड़ी पाई को हटाकर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, ये बीच में उधक बोधक चिन्ह लगा है, उसका द्वित्व और निस्पृह और थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, ये बीएड 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, निस्पृह। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? ए ल क ल लरी। दोस्तों, यहाँ पे लरी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, सब लोग आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर है, स्वर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ड, य, स, ट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन का एक आप लोग लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हैं य, र, ल, व। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? य, र, ल, व। कौन क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। दोस्तों स्थल नहीं स्थान है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। दंत, मूर्धा, दंत और कंठोष्ठ। दोस्तों ये डबल हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु, मूर्धा, ओष्ठ और कंठ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों च और छ का वर्ड का उच्चारण स्थान आप लोग समझ गए होंगे, उच्चारण करके आप लोग देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, तालु। दोस्तों च वर्ग से जितने भी हैं सब तालु होंगे, मतलब च, छ, ज, झ, ये सब तालु, ठीक है, तालु का उच्चारण है, तो उच्चारण स्थान तालु है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्र, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिण भाषाओं की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अरबी फारसी की हैं। कौन सी क, क्र, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं, अरबी और फारसी की हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन फर्स्ट है द, ट, ड, ढ, च, छ, ज, त, थ, द, थ और म, फ, ज, भ। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, तालव्य व्यंजन क्या होता है। तालु मतलब मुंह के भीतर के छत का अगला भाग, ठीक है, उसी को तालव्य व्यंजन, मतलब उच्चारण स्थान जिसका हो वहाँ पे उसी को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे किसका है तालव्य व्यंजन, उच्चारण स्थान किसका है, मतलब जीभ के अगले छत, जो जीभ का अगला भाग है छत, उससे हम उच्चारण किस वर्ड का कर रहे हैं देख लीजिए। आज में द, ट, ड, ढ है, नहीं है। च, छ, ज और त, थ, द, ध ये भी नहीं है। म, फ, ज, भ ये भी नहीं है। ओष्ठ है, क्योंकि दोनों ओठ के बीच की आवाज़ है ये, ठीक है। ये दंत है, ये भी दंत है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा तालव्य व्यंजन। च, छ, ज और झ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन घोष वर्ड घोष नहीं है। ठीक है, र, ल, त, ड। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त घोष नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में और आज में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भी आरआरबी में 2005 में और बीएड 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक्चुअली सब टाइप नहीं हो पाता है, ठीक है। ये बीएड 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है और आरआरबी में 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वर के बाद में आने वाले नासिक की ध्वनियाँ। सेकंड है स्वर तंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ। सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और फोर्थ है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों ये बीएड एंट्रेंस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहा जाता है।
स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। दोस्तों ये यूपी पीजीटी हिंदी में एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे, ओ औ उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? इसका कंठोष्ठ है, मतलब कंठ और ओठ दोनों मिक्स है। ठीक है, कंठ और ओठ के सहारे बोल रहे हैं ना, ओ औ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठ और ओठ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50, 52, 54, 55। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन फर्स्ट है दीर्घ, प्लुत, दंतोष्ठ और उपयुक्त तीनों। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी में पीजीटी में 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों स्वर ध्वनि के प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तीनों हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ऑप्शन फर्स्ट है ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। दूसरा है द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। सी है द्योष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। चौथा है ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरानुनासिक। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, ऑप्शन नंबर बी द्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। फर्स्ट ए य, बी प, सी र और डी ल। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों अर्ध स्वर कहलाता है कौन? ऑप्शन नंबर ए य। ठीक है, अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा और दूसरा चौथा और पहला चौथा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरा और चौथा। और अल्पप्राण क्या होती है ध्वनियाँ? अल्पप्राण ध्वनियाँ पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण होती है दूसरा और चौथा। ठीक है, जैसे आप लोग समझ लीजिए कि क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो दोस्तों पहला ये हुआ, तीसरा हुआ और पांचवा हुआ। तो दोस्तों ये अल्पप्राण है। ठीक है, ये अल्पप्राण है। और दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा चौथा ये महाप्राण है। ठीक है, ऐसे सब में होगा। च छ ज झ में होगा तो च फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो च के बाद छ होगा तो वो महाप्राण में आ जाएगा, दूसरा अक्षर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है,
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? फर्स्ट है शब्द, सेकंड है पद और थर्ड है सी ध्वनि और फोर्थ है डी जो बोलते हैं वाक्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्वनि, जिसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है। भाषा की सार्थक और सबसे लघुत्तम मतलब छोटी इकाई तो वर्ड है। आपको बताया भी है भाषा का कैसे चलता है। भाषा का मतलब होता है बोलना और इसकी सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपबंध होती है। और उपबंध से छोटी इकाई क्या होती है? तो बंध होती है। बंध से छोटी इकाई क्या होती है? तो अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई तो वर्ड कहिए या ध्वनि कहिए, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसी को ध्वनि कहिए या वर्ड कहिए, दोनों बात बराबर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च, फ। हम आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताए भी हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी देख लीजिए। तो देख रहे हैं ना, उच्चारण की दृष्टि से अल्प प्राण क्या होता है? 1, 3, 5 ये अल्प प्राण है और 2 और 4 ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण कहाँ? ख दूसरा हो रहा है तो ये महाप्राण हो जाएगा। थ तो थ भी क्या त थ दूसरा हो रहा है तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। फ है तो प फ ये भी दूसरा है तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। पहला अक्षर कहाँ आ रहा है? पहला जो है पहला अक्षर केवल च होगा अपने वर्ग का च, ठीक है। तो अल्प प्राण च होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 1, 3, 5 अल्प प्राण यही हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो अपने वर्ड का च वर्ग का पहला अक्षर च है, इसलिए अल्प प्राण यही होगा। और महाप्राण क्या है? तो दूसरा अक्षर ख, थ, फ। क्योंकि क के बाद ख आता है तो ये महाप्राण हुआ। त के बाद थ आता है दूसरा अक्षर हो गया। फिर प के बाद फ आता है ये भी दूसरा अक्षर हो गया तो ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए स्पर्श वर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों, वर्ड नहीं है, सॉरी हम बोल दिए थे व्यंजन, ठीक है। स्पर्श वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा यह। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज और ट, अड़। दोस्तों ये यूपी टीजीटी में एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णमाला किसे कहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वर्गों के, ठीक है, वर्णों, दोस्तों ये वर्णों है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने होते हैं? 52। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी बड़ा स है, ध्वनि है
मतलब हिंदी की बड़ा स कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों स आप बोल के देखिए, तो ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? म, ब, उ, आ। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग बोल के भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सा? म बोल रहे हैं तो कहेंगे दोनों ओठ चिपक रहा है। ठीक है, ओठ का सहारा हो रहा है, ओठ का यूज हो रहा है। ब बोल रहे हैं दोनों चिपक रहा है। उ बोल रहे हैं दोनों ओठ से काम हो रहा है। आ बोलने पे ओठ का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकेंड मीटिंग में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, कौन सा है अल्प प्राण ध्वनियों का? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, क, ख, ग, च, ज, ब, त, थ, न और ट, ठ, अड़। ठीक है, अल्प ध्वनियों और अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। अल्प प्राण कौन से होता है? 1, 3, 5। च फर्स्ट हो गया, उसका छ हो गया, उसका छ को छोड़ के ज 3 हो गया, फिर ब आपका फर्स्ट हो गया, नहीं 3 हो गया, प फ ब। ठीक है, तीसरा तो 1, 3, 3 हो गया। ठीक है, 1, 3, 3 ये ध्वनि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं? तो 1, 3, 5। तो एक ब च हो गया, ज भी 3 है और ब भी 3 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन वर्ड घोष नहीं है? र, त, श, ड। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों कौन वर्ड घोष नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो होगा। ठीक है, तो क्या है? घोष वर्ड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और फोर्थ डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, अनुस्वार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, रिवाज में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है कौन सा? य, च, त, उ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप उच्चारण करके देख गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त। ठीक है, दंत वर्ड है, दंतव्य वर्ड है त। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का ये सीरीज समाप्त होता है। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 3। कल फिर मिलते हैं वर्णमाला से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से, और कल वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। तब
तब तक चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।